स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड्स। भोजन के रूप में पौधे के विभिन्न भाग और जंतु उत्पाद। चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड्स। जो प्लांट्स हैं वो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, प्लांट के कौन कौन से भाग होते हैं इस चित्र में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम प्लांट्स को दो भागों में बांट सकते हैं। एक शूट सिस्टम है, एक रूट सिस्टम है। जो शूट सिस्टम होता है वो एरियल पार्ट्स होते हैं, यानी जो हवा में भाग होते हैं, और जो रूट सिस्टम है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है, यानी मिट्टी के अंदर वाला भाग होता है, जिसे हम जड़ भी कहते हैं। तो शूट सिस्टम में देखेंगे, इसमें आप देख रहे होंगे लीफ हैं, स्टेम है और फ्रूट है। ये बड भी हैं, कलियाँ भी हैं, और इसी तने में यानी स्टेम में नोड और इंटरनोड भी आपको दिखाई देंगे। फिर रूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम में देखेंगे बेसिकली प्राइमरी रूट है और सेकेंडरी रूट है। किसी भी रूट को हम देखते हैं तो उसमें एक मेन रूट होती है और उससे कई सारी प्राइमरी और सेकेंडरी रूट निकलती हैं। ठीक है, तो ये शूट सिस्टम और रूट सिस्टम की बात कर ली हमने, और इन्हीं प्लांट्स के विभिन्न भागों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। बी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम हरी साग सब्जियाँ खाते हैं। बी ईट फ्रूट्स, फल भी खाते हैं, और समटाइम्स रूट्स, कभी कभी जड़ भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं, एंड इवन फ्लावर्स, और फ्लावर भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डीप्ड इन ए राइस पेस्ट एंड फ्राइड, क्या आपने कद्दू के फूल की जो पम्पकिन फ्लावर है उसकी पकौड़ी खाई है? जो राइस पेस्ट है यानी जो चावल का माड़ है उसमें डुबो करके फ्राई करके आपने कद्दू के फूल की सब्जी खाई है या पकौड़ी खाई है? सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम एक या अधिक भाग खाते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, जो सरसों के बीज होते हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है, यानी तेल मिलता है। हम लोग सब घर पे सरसों का तेल खाते हैं। और इसकी जो लीव्स होती हैं यानी पत्तियाँ होती हैं उनके साग बनता है। कैन यू थिंक द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स डेट आर यूज एज फूड, क्या आप बनाना के प्लांट्स के विषय में जानते हैं कि उसके कौन कौन से भाग फूड की तरह खाए जाते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज एज ए फूड्स। आप भोजन के रूप में किसी एक प्लांट्स या अधिक प्लांट्स के बारे में लिखिए और उनके विभिन्न भागों के नाम बताइए कि कौन कौन से भाग हम एक प्लांट्स के खाते हैं। इस टेबल को देखना है, प्लांट पार्ट्स एज फूड्स। फूड आइटम विद प्लांट्स एज द मेजर सोर्स, यहाँ पर फूड आइटम लिखना है, और उस फूड आइटम का जो मेन सोर्स है, जो प्लांट्स सोर्स है वो लिखना है। इंग्रेडिएंट्स लिखना है यहाँ पर, या सोर्स का नाम लिखना है। प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, प्लांट पार्ट्स का नाम लिखना है जिससे हमें वो इंग्रेडिएंट्स मिलता है, वो मटेरियल मिलता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ब्रिंजल कड़ी। ब्रिंजल कड़ी का जो इंग्रेडिएंट है, जो बैगन की सब्जी हम बनाते हैं उसमें ब्रिंजल जो है मेन सोर्स है। फिर चिली एज स्पाइस, जो मिर्च है उसका मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन या एनी अदर प्लांट्स, या जो ऑयल है वो हमें ग्राउंडनट, जो मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है या सोयाबीन का तेल, हम ऑयल के रूप में जो है डालते हैं ब्रिंजल की सब्जी में। अब ब्रिंजल क्या है? फ्रूट है, तो उसका प्लांट्स पार्ट्स का नाम क्या हुआ? फ्रूट। चिली यानी जो मिर्च है वो भी फ्रूट है, हम जानते हैं। जो ऑयल है वो किससे मिलता है? मूंगफली से या सरसों या सोयाबीन के बीज से, तो सीड जो है इसका प्लांट्स पार्ट है। तो ऐसे हमें 2 और 3 लगभग 2, 3, 4 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। यहाँ पर सब्जी का नाम लिखना है, जो सब्जी आपने बनाई है। ठीक है, यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, कौन क्या क्या चीज़ें उसमें पड़ती हैं और वह किस प्लांट पार्ट से प्राप्त होती हैं, ये इसमें लिखना है, मेंशन करना है। तो एक होमवर्क आपका ये हो गया। तो आगे की बात करते हैं। आप एक चित्र देख रहे होंगे, तो इस चित्र में आप देख रहे हैं
कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। उन प्लांट्स की पत्तियाँ, फूल या दूसरे पार्ट्स हमें तोड़ करके खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस यानी जहरीले हो सकते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे हम। इस एक्टिविटी में देखेंगे कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना हमारे घर में जो है, और मूंग, साबुत मूंग, इनके ड्राई सीड्स लेते हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरे एक बर्तन में उसकी कुछ क्वांटिटी, उन सीड्स की कुछ क्वांटिटी डालते हैं। एंड लीव दिस एसाइड फॉर ए डे, और एक दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे द ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द बेसल्स। क्या करेंगे, उसका पानी सारा बाहर निकाल देंगे अगले दिन, और उन सीड्स को ऐसे ही छोड़ देंगे एक कटोरी में, बेसल में। रैप दैम विथ ए पीस ऑफ बेड क्लॉथ्स एंड सेट असाइड्स, और उसके चारों ओर क्या करेंगे हम, एक गीला कपड़ा, सूती कपड़ा जो है रख देंगे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, क्या आपने देखा कि बीजों में कुछ परिवर्तन हुआ है? तो हम देखेंगे कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड्स, एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर सीड के बाहर हमें दिखाई देता है। जैसे ये मूंग की जो सीड हैं, ये जब हम पानी में रखेंगे एक दिन के लिए, फिर अगले दिन क्या करें, पानी से निकाल लें, ठीक है, और एक कटोरी में रखें, उसके ऊपर एक चारों ओर गीला कपड़ा रख दें। तो अगले दिन जब हम देखेंगे तो उन मूंग के दानों में से एक सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। यानी जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या हैं, ये स्ट्रक्चर जो हैं इनका जर्मिनेशन है, ठीक है, और एक नए पौधे बनने की शुरुआत हो रही है, नए प्लांट्स बनने की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यानी स्प्राउटेड का मतलब होता है जर्मिनेशन। यदि सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, यानी ये सफ़ेद रंग के स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आप सीड्स को धो लीजिए और दोबारा जो है उस बेसल्स में गीला कपड़ा से ढक दीजिए, ठीक है। तब आप देखेंगे कि आपके सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाएंगे। ये चने के सीड दिए हुए हैं, ये सब जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्पॉटेड सीड्स, ये जो स्पॉटेड यानी जर्मिनेट सीड हैं, इन्हें आप धो लीजिए। दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, इन्हें बॉयल कर सकते हैं या ऐसे ही नमक डाल करके खा सकते हैं, और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है, और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं ऐसे अंकुरित चने या मूंग। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक्स टू इट, आप इसमें मसाला डाल करके और बहुत अच्छा स्नैक अपने लिए तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, खाते भी होंगे इनका नाश्ता। अब हम बात करते हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, शहद कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे बनता है। हैव यू सीन ए बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने मधुमक्खी की छत्ता देखा है, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिन्नाती रहती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, बीज क्या करती हैं, जो यानी मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो फूलों से रस चूसती हैं, ठीक है। ये फूलों का रस यानी जो स्वीट मीठा जूस होता है वो क्या कहलाता है, नेक्टर कहलाता है। कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसे किस में बदल देती हैं, हनी में बदल देती हैं, यानी जो फूलों का रस है उसे शहद में बदलती हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में, आप देख रहे होंगे छत्ता, ये अपने छत्ते में जो है इसे स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, हम सब लोग जानते हैं जो फूल हैं वो पौधों में कुछ समय के लिए आते हैं, हर सीजन में नहीं आते हैं, कुछ विशेष सीजन होते हैं जिनमें फूल आते हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, उस सीजन में फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके अपने छत्ते में रख लेती हैं और पूरे साल उसका भोजन के रूप में उपयोग करती हैं। और उसी छत्ते को हम क्या करते हैं, उसी छत्ते से हम शहद निकाल करके खाते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव, इस तरह का छत्ता जब भी हमें मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी,
तो हम जो है उस हनी को, जो मधुमक्खी ने हनी बनाया है, उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक के बाद हम कुछ होमवर्क आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनका कौन सा भाग खाया जाता है, उनके नाम लिखने हैं। एक बार प्रश्न फिर से, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं और उनका कौन सा भाग खाया जाता है वह लिखना है। तो आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, इस तरह से एक टेबल बना देंगे और इधर लिखेंगे प्लांट्स नेम ऑफ प्लांट्स लिखेंगे और यहाँ पर उसका खाने योग्य भाग लिखेंगे। ठीक है, पार्ट्स दैट वी ईट। इस तरह से लिखते हुए पॉइंट्स वाइज आप जो है 5 प्लांट्स के नाम लिखेंगे और यहाँ पर उनका खाने योग्य भाग लिखेंगे। खाने योग्य भाग सीड्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है और पत्तियाँ हो सकती हैं, लीव्स हो सकती हैं, है ना। इस तरह से आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।